जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। घाटी में इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव में संसद हमले के दोषी अफजल गुरू का भाई एजाज गुरू भी किस्मत आजमाएगा। माना जा रहा है कि वह किसी दल से उतरने की बजाय निर्दलीय ही मैदान में उतरेगा। इसके अलावा सर्जन बरकती, सयार अहमद समेत कई ऐसे अलगाववादी नेता चुनाव में उतर सकते हैं जो अब तक वोटिंग का बहिष्कार करने की बात करते थे। घाटी में राजनीति के हालात बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग ने यह साबित किया था। माना जा रहा है कि इसके पीछे अलगाववादी नेता अब्दुल रशीद शेख की जीत का भी योगदान है। दरअसल आम चुनाव में अब्दुल रशीद शेख बारामूला सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्होंने उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन जैसे बड़े नेताओं को हराया था। खास बात यह है कि इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर अब्दुल रशीद ने यह जीत जेल में रहते हुए हासिल की थी। और अब जब विधानसभा चुनाव की बारी है तब कई ऐसे नाम चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं जिनके संबंध अलगाववाद से जुड़े हुए हैं। पहला नाम सर्जन बरकती का है। घाटी में आज़ादी चाचा के नाम से मशहूर सर्जन बरकती जेल में है। घाटी में आतंकियों के एनकाउंटर, खासतौर से बुरहान वानी की मौत के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं को भड़काने के आरोप में उन्हें जेल में डाला गया है। सर्जन बरकती के शोपियां से चुनाव लड़ने की संभावना है। सर्जन जेल में है, इसलिए उनकी बेटी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव का पर्चा दाखिल करेगी। दूसरा नाम एजाज गुरू का है। 2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरू का भाई एजाज अहमद गुरू के भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के चांस हैं। अफजल को 2001 में हुए संसद हमलों के 2 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। दोषी पाए जाने पर अफजल को फांसी की सजा भी हुई थी। अब एजाज ने विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बनाया है। तीसरा नाम सयार अहमद रेशी का है। प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के पूर्व वरिष्ठ सदस्य सयार अहमद रेशी ने कुलगाम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस संगठन को अलगाववाद को हवा देने वाला बताया जाता है। माना जा रहा है कि अभी इस संगठन के और भी नेता सामने आ सकते हैं जो इस बार चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जाहिर है कि अभी तक जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते थे तब अलगाववादियों की ओर से यही कहा जाता था कि लोगों को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए या फिर अलगाववादी चुनाव में खलल डाला करते थे। लेकिन अब ऐसे तमाम चेहरे खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देखना होगा कि अगर ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो जनता इन पर क्या फैसला सुनाती है। वैसे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर चुनाव होना है। इस बार चुनाव 3 चरणों में होगा, जिसमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।